न्यूज नेटवर्क के स्पॉन्सर है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल, बालाजी फैशन, आरती एंड सन्स, सुधा अमृत रेस्टोरेंट एंड बार, शांति होटल रेस्टोरेंट एंड बार, होटल इस्पात इंटरनेशनल, लीजेंड ऑफ बंगाल, पार्क कैफे रेस्टोरेंट। पूर्व बर्धमान के कथित ISI लिंक मामले की जांच कर रही स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF ने एक और गिरफ्तारी की है। झारखंड के साहिबगंज से गिरफ्तार अर्पिता सरकार को शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच पूर्व बर्धमान जिला अदालत में पेश किया गया। इस मामले में यह दूसरी गिरफ्तारी बताई जा रही है। STF के अनुसार अर्पिता सरकार को शुक्रवार रात साहिबगंज से गिरफ्तार किया गया था। शनिवार सुबह उसे पूर्व बर्धमान लाया गया, जिसके बाद अदालत में पेश किया गया। जांच एजेंसी का दावा है कि अर्पिता सरकार पहले गिरफ्तार किए गए हमीद मंडल की करीबी परिचित है। STF के मुताबिक मोबाइल टावर लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उसकी पहचान कर गिरफ्तारी की गई। फिलहाल STF अर्पिता सरकार से पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसी को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान हमीद मंडल के कथित ISI संपर्क नेटवर्क और गतिविधियों से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं। हालांकि मामले की जांच अभी जारी है। STF ने कथित ISI संबंधों को लेकर विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। जांच पूरी होने तक मामले में लगाए गए आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। निरसा अनुमंडल क्षेत्र में अवैध झारखंड लॉटरी के खिलाफ चलाए गए अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर शिरकुंडा थाना पुलिस ने BCCL के एक परित्यक्त और जर्जर क्वार्टर में छापेमारी कर कथित अवैध झारखंड लॉटरी की मिनी प्रिंटिंग प्रेस का भंडाफोड़ किया। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में कथित अवैध झारखंड लॉटरी टिकट, प्रिंटिंग मशीनें और अन्य उपकरण बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार जब्त टिकटों की अनुमानित बाजारी मूल्य करीब 1 करोड़ रुपए है। यह कार्रवाई निरसा के SDPO नीलेश्वर महतो के नेतृत्व में की गई। छापेमारी के दौरान मौके से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को संकेत मिले हैं कि परित्यक्त BCCL क्वार्टर का इस्तेमाल लंबे समय से कथित अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। आशंका है कि यह बड़ी मात्रा में कथित अवैध झारखंड लॉटरी टिकटों की छपाई कर विभिन्न क्षेत्रों में उनकी आपूर्ति की जाती थी। पुलिस ने अभियान के दौरान बड़ी संख्या में कथित अवैध लॉटरी टिकटों के अलावा प्रिंटिंग मशीनें और अन्य संबंधित उपकरण भी जब्त किए हैं। अब जांच एजेंसी इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने और टिकटों की सप्लाई चेन का पता लगाने में जुटी है। पुलिस का कहना है कि चिरकुंडा और आसपास के इलाकों में यह नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय हो सकता है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति से पूछताछ के आधार पर पूरे गिरोह का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल बरामद सभी सामग्री को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जांच पूरी होने के बाद जब्त टिकटों की वास्तविक संख्या, इस्तेमाल की गई प्रिंटिंग मशीनों और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। छापेमारी के दौरान SDPO नीलेश्वर महतो के साथ चिरकुंडा थाना प्रभारी आशुतोष कुमार भी मौजूद रहे। दुर्गापुर में नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने सख्त अभियान शुरू कर दिया है। बार बार जागरूकता अभियान और चेतावनी दिए जाने के बावजूद नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार शाम सिटी सेंटर स्थित स्मार्ट बाजार के सामने ट्रैफिक विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान नो पार्किंग जोन में खड़े कई वाहनों की जाँच की गई और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मौके पर ही जुर्माना लगाया गया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने माइकिंग के माध्यम से लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और निर्धारित स्थानों पर भी वाहन पार्क करने की अपील की। अधिकारियों का कहना है कि अवैध पार्किंग के कारण सड़क पर यातायात प्रभावित होता है और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि जागरूकता के बावजूद नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े करने की प्रवृत्ति जारी रहती है तो आगे भी ऐसे विशेष अभियान लगातार चलाए जाएंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। পলিউশনও ফেল আছে, ঠিক আছে। পলিউশনের চালান দিচ্ছেন, ওটা করিয়ে নেবেন। 500 টাকা চালান আছে, ওখানে পেমেন্ট করবেন। পলিউশনটা 80 টাকা লাগে।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को नशा मुक्त बनाने के आह्वान के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी अपने विधायकों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में नशा मुक्ति अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में रविवार को आसनसोल के गुजराती भवन में नशा मुक्ति अभियान को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आसनसोल उत्तर विधानसभा के विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी, जामुड़िया के विधायक विजन मुखर्जी, बाराबनी के विधायक अरिजीत राय समेत अन्य भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक के दौरान विधानसभा क्षेत्रों में नशा मुक्ति अभियान को प्रभावी ढंग से चलाने और लोगों के बीच जन जागरूकता बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही अभियान को विभिन्न स्तरों पर संचालित करने की तैयारियों पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने और अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने को लेकर रणनीति पर चर्चा की। প্রথম সচেতনতা হচ্ছে যে গোটা আজকের যে প্রোগ্রামটা গোটা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় হয়েছে। আসানসোলেও আমরা গর্বিত, আসানসোলেও এরকম একটা জায়গায় প্রধানমন্ত্রী সরাসরি কথাবার্তা বলবেন। এই যে বিবি কলেজ, আজকে কলেজের জন্য এই যে নেশাগুলো কারা করে, কারা মাদক সেবন করছে, ইয়াং ইউথ যেটা রয়েছে সবচেয়ে বেশি এফেক্টেড হচ্ছে আমার ভারতবর্ষের যুব সমাজ। যুব সমাজকে আলোর দিকে নিয়ে আসতে হবে। এর জন্য কি করতে হবে? এর জন্য প্রথম যে কলেজে যারা এই জিনিসগুলো করছে তাদেরকে বোঝাতে হবে, তাদেরকে তার পাশে সহমর্মিতার সঙ্গে তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে যে না, এই নেশা করলে আপনার ক্ষতি, আপনার পরিবারের ক্ষতি, সমাজের ক্ষতি। তাহলে এইখান থেকে আপনাকে বেরিয়ে আসতে হবে, বন্ধুটাকে বের করে নিয়ে আসতে হবে। এই জিনিস নিজেদের মধ্যে এই স্পিরিটটা যতদিন তৈরি না হবে ততদিন কিন্তু নেশামুক্ত ভারত, নেশামুক্ত সমাজ করা যাবে না। তার জন্য এই যে কলেজে আজকে যে প্রোগ্রামটা হচ্ছে, কলেজের ছাত্রছাত্রীরা রয়েছে এবং তারা নিজেরা এই আজকের দিনের পর থেকে তারা নিজেরা অঙ্গীকার নেবে যে নিজে নেশা করব না, যে নেশায় যে এফেক্টেড তাকে আমরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবো যে না ভাই তুমি বেরিয়ে এসো এখান থেকে। এইভাবেই যখন আমরা পরস্পরের পরিপূরক হয়ে আমরা যখন সমাজের কথা চিন্তা করবো তখনই এই নেশা জিনিসটাই সরে যাবে। পুলিশকে আরো সক্রিয় হতে হবে, পুলিশকে তো সক্রিয় হতে হবে, প্রশাসনের জায়গায় তো কাজ করবেই, যেটা নিরন্তর করে চলেছে। কিন্তু এই যে রোগটা, এই ব্যাধিটাকে কিন্তু সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সহানুভূতির সঙ্গে এটাকে কিন্তু বের করে নিয়ে আসতে হবে। কেন এইরকম জিনিস একবার যে নেশা করছে সে কিন্তু বারবার সেই নেশার পেছনে দৌড়াচ্ছে। একবার নেশা করবে, বাকি নেশা তাকে চালাবে। এই জিনিসের জন্য ভালো বন্ধু, ভালো অভিভাবক দরকার আছে। যারা এফেক্টেড তাদেরকে বের করে, যখনই যারা এফেক্টেড তারা যখন বেরিয়ে আসবে তারা আরও 10 জনকে বলবে না নেশা করা যাবে না। শক্তি দিয়ে এটাকে এইভাবে ঠেকানো যাবে না। শক্তি প্রশাসনের কাজ করবে, তার সঙ্গে আমাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। যারা এফেক্টেড তাদেরকে ওখান থেকে বের করে নিয়ে আসে। দেখুন, এটা শুধুমাত্র সরকারের কাজ নয়, সরকার আইন প্রণয়ন করতে পারে, কিন্তু সমাজ যখন এটার সঙ্গে একমত হবে এবং সমাজ যখন তাদের ইচ্ছা শক্তি জাগ্রত হবে যে হ্যাঁ আমরা নেশা থেকে দূরে থাকবো। সত্যি কথা বলতে গিয়ে এখন আমরা সব নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি, সেখানে মা বাবা যেমন কাজে ব্যস্ত, তো ছেলে বা মেয়ে হোক আস্তে আস্তে ডিপ্রেশনের দিকে যাচ্ছে। এখন আস্তে আস্তে সময়টা এমন পর্যায়ে চলে এসেছে যে ছেলেকে বা মেয়েকে আমি 1 ঘন্টা সময় দেবো, বাকি সময় আমার এই কাজ আছে ওই কাজ আছে, এরকম অবস্থার মধ্যে সময় চলে এসেছে। তো ছেলে মেয়ে সেই একাকিত্ব বোধ থেকে আজকে আপনার ড্রাগ অ্যাডিক্ট হয়ে যাচ্ছে, অ্যালকোহলের দিকে অ্যাডিক্ট হয়ে যাচ্ছে। তো আমাদের মা বাবা বা আমাদের যারা একাঙ্কভাবে থাকেন বা সিঙ্গেল নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি হয়ে থাকেন তাদেরকে আমি বলবো যে বাড়িতে একটু বেশি সময় দেওয়া। দেখুন, এটা তো উনি যখন থেকে আমাদের দেশের দায়িত্বভার নিয়েছেন আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী, তিনি ভারতকে যেভাবে সমৃদ্ধশালী এবং ঐক্যবদ্ধ করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন তার একটা পার্ট হিসেবে এটাকেও আমরা ধরে নেব। কারণ আমাদের আজকে যুব সমাজ যেভাবে নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে, অ্যাডিক্টেড হয়ে যাচ্ছে, সেখান থেকে যদি আমরা তাদেরকে না বার করে আনি তাহলে আগামী দিনে যে আমাদের স্বপ্নের ভারত, যে সমাজ, সেই সমাজ গড়ে তোলার যারা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাদেরকে শক্তিশালী করতে হবে।
पवित्र श्रावण मास के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के पीडब्ल्यूडी और पीएचई मंत्री डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार ने कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बराकर स्थित ऐतिहासिक श्री श्री सिद्धेश्वरी मंदिर का निरीक्षण किया। मंदिर परिसर पहुंचने पर मंत्री ने मंदिर समिति के सदस्यों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर श्रावण मास के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में विभिन्न व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर पोद्दार ने मंदिर परिसर की आधारभूत सुविधाओं, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं, प्रकाश व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लिया। नहीं हो रहा, नहीं आता ना, कहाँ से वीडियो देखा तो वीडियो बोल बम सेवा समिति नीचे, बाकी सब ऊपर। चल हम कोई दुनिया में कर दे रहे बोल बम सेवा समिति बाकी सब हमने बराकर सिद्धेश्वरी मंदिर से ही स्टार्ट किया था। सारे लोग दूसरगढ़ घाट से जल उठाकर बाबा सिद्धेश्वर नाथ के यहाँ जल अर्पण करते हैं। तो मंदिर की व्यवस्था, वहाँ प्रांगण में लाइट की व्यवस्था, वहाँ बैरिकेडिंग की व्यवस्था, सारी व्यवस्था देखने के बाद रोड परिवहन के लिए मैं निकला था। रास्ते में पीडब्ल्यूडी के माध्यम से कहा गया था कि आप यथाशीघ्र रोड को रिपेयर करें जितना संभव है वर्षा काल में, जिससे कावड़ यात्रियों को चलने में असुविधा ना हो। तो उन लोगों ने अथक प्रयास करके रोड को बनाने का प्रयास किया है और रोड पर लाइट भी जितनी स्ट्रीट कॉर्नर लाइट से सारी जल रही है। अगर कहीं भी व्यवधान हुआ तो इमीडिएट हम लोग वहाँ पर लाइट की व्यवस्था करेंगे। यहाँ देखा कि बराकर जाने वाला रास्ता में, जो जंगल वाला रास्ता में, वहाँ पर लाइट का बहुत कमी, लाइट ही नहीं है रास्ता में। हाँ, भाना पुल के पास में वहाँ तो स्ट्रीट लाइट है। बराकर से जो ये रोड लाइट कम है इस रोड पे भी, और कुछ रास्ता खराब है दिखा गया अभी जिस रास्ते से आए हम लोग। भाई ये बरसात में जितना संभव है उतना तो आप देख ही रहे हैं कितना वार लेवल पे काम हो रहा है। और जहाँ भी लाइट का कमी होगा वो मेरे मंडल अध्यक्ष जनरेटर से लाइट लगा देंगे, उसमें क्या सोचने की बात है। तो SOS ऑर्डर दिया हुआ है। कवरियों को क्या क्या सुविधा देंगे आप लोग भाजपा की तरफ से? भाजपा की तरफ से नहीं, यहाँ की जनता उन लोगों के साथ है। ये जनता सुविधा देती है, सारे लोग कैंप लगाते हैं। ये किसी पार्टी का काम नहीं है, ये सच सनातन धर्म का काम है। सच सनातन धर्म के जितने लोग मानने वाले हैं सारे लोग सामने आकर उनकी सेवा करते हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष का और किसी पार्टी का मामला नहीं है। हाँ, हम लोग शासन में हैं तो शासन की तरफ से जो कुछ करने का होगा हम लोग बिल्कुल करेंगे। आसनसोल आशीर्वाद फाउंडेशन अल्कोहल, ड्रग्स पर निर्भरता और हल्की मानसिक समस्याओं के लिए एक पुनर्वास केंद्र। हम आपके मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8391088881 6296451481 8348281555। हमारी टीम में अनुभवी डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक, एडिक्शन काउंसलर, डाइटिशियन, योग एवं मोटिवेशनल थेरेपिस्ट और जनरल फिजिशियन शामिल है। आसनसोल आशीर्वाद फाउंडेशन, बी सिक्योर योर मेंटल हेल्थ। अपने बिजनेस और एजुकेशन को दे नया डिजिटल रूप। यूनिटेल कंप्लीट IT सॉल्यूशन सिंस 2000। यहाँ मिलेगा एसोस एक्सक्लूसिव स्टोर, HP वर्ल्ड, एसर मॉल, साथ ही टेली एजुकेशन और टेली प्राइम की पूरी ट्रेनिंग और सॉल्यूशंस। भरोसे का नाम यूनिटेल। आसनसोल, रानीगंज, दुर्गापुर और वर्धमान में उपलब्ध। कॉल करें 9832163213। यूनिटेल, आपके डिजिटल सफर का भरोसेमंद साथी। त्योहार हो या कोई खास ओकेशन, अब तैयार हो स्टाइल के नए रंग में। बालाजी फैशन आसनसोल, GT रोड, सुभाष इंस्टीट्यूट के सामने। यहाँ पाए लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए लेटेस्ट फैशन कलेक्शन, वो भी उचित कीमतों पर। स्टाइल, क्वालिटी और ट्रस्ट सब एक ही जगह। बालाजी फैशन आसनसोल। कॉल करें अभी 034123000170। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়,
4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। शाला मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। सिटी टुडे न्यूज नेटवर्क के स्पॉन्सर है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल, बालाजी फैशन, आरती एंड सन्स, होटल सनशाइन लॉजिंग, सुधा अमृत रेस्टोरेंट एंड बार, शांति होटल रेस्टोरेंट एंड बार, होटल इस्पात इंटरनेशनल लीजेंड ऑफ बंगाल, पार्क कैफे रेस्टोरेंट।